श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। 13वें अध्याय में भगवान प्रकृति पुरुष का विभाग वर्णन करते हैं और इस विभाग को जानकर, विवेक को जानकर कैसे मोक्ष को पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका विचार बता रहे हैं। परंतु आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवान बता रहे हैं, सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सर्वेषु भूतेषु, सारे भूत मात्र में। और जब भूत मात्र यहां पे कहा गया है तो एक बात ध्यान में रखना, भूत मात्र जब हम कहते हैं तो जो भी सजीव है, सचेतन प्राणी है, उनका विचार होता है। परंतु भूत मात्र इस शब्द का विचार इस दृष्टि से भी किया जाता है जो भी पंचमहाभूतों से निर्मित है। पंचमहाभूतों से निर्मित है, इसका विचार करें तो सचेतन और अचेतन। अब अगर पूछें तो सचेतन अचेतन इन दोनों का विचार क्यों करें, तो पूर्व श्लोक में ही कहा गया स्थावर जंगमम यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। स्थावर और जंगम जो घूम सकते हैं, जो चर है, और जंगम यानी जो चर है, और स्थावर जो अचर है। अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह न जाने वाले कौन है? पेड़ पौधे पत्थर। हाँ, पत्थर को अगर उठाया जाए या
भूचाल भूचाल आ जाए तो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, परंतु अपने आप से तो पत्थर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। पत्थर अचेतन भी है, अचर भी है। पेड़ पौधे सचेतन है पर अचर है, स्थावर है। बाकी जंगम कहे तो प्राणी, पशु इत्यादि, मनुष्य, यह सारे जंगम है। तो जो कुछ भी स्थावर और जंगम है, सचेतन और अचेतन है। और यह कैसे है? विनश्यत्सु, इनका विनाश निश्चित है, विनाश होता ही रहता है। विनश्यत्सु भूतेषु, जिनका विनाश होता है। अत्यंत विलक्षणता परमात्मा की इन ये जो विनाशशील है उनसे दिखाने के लिए कहते हैं अविनश्यंतम परमेश्वरम। जिसका विनाश नहीं होता ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जो देखता है, यह पश्यति सपश्यति। हम चिंतन कर रहे थे, एक बड़ा सुंदर विचार बताते हैं, और यह विचार तर्क की दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। और यह विचार को अगर बार बार मन में दोहराया जाए तो दुखों की तीव्रता अपने आप कम होने लगेगी। सांसारिक जो हमारे भोग है, दुख है, उनकी तीव्रता कम होने लगेगी। कैसे है देखते हैं। देखो, हमारे जो भी दिन में आने वाले अनुभव है या इस जन्म में जो भी सारे अनुभव आते हैं उनका विचार करते हैं। कैसे है? हमारे सारे अनुभव किस प्रकार के हैं? किसके हैं? विषयों के हैं। क्यों? अनुभव यानी जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम अनुभव कहते हैं। मेरा यह अनुभव है यानी क्या? यह मेरा ज्ञान है, यह मेरा मानना है। मेरा अनुभव है चीनी शक्कर मीठी है। क्यों? मैंने चख कर देखी है, मैंने खाई है, इसलिए पता है। अच्छा, तो यह आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है। अमेरिका यहां पे है, अमेरिका देश या कोई देश, मेक्सिको लीजिए या कोई भी, यहां पे है। क्या आपने जाकर देखा है? नहीं, परंतु भूगोल के पुस्तक में पढ़ा है, उस नक्शे पे देखा है, इसलिए पता है। अच्छा, मेरा ज्ञान है, अनुभव है। अब ऐसे जो भी हमारे सारे अनुभव है, हमें किन अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं इनका विचार कीजिए। किन अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं? एक तो जागृत अवस्था, जिस अवस्था में है हम अभी, जागृत अवस्था में है। दूसरी है स्वप्नावस्था, सो जाते हैं, नींद में सपना देखते हैं, तब सपनों में जो कुछ भी हम देखते हैं वह सारे अनुभव। और सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था यानी ऐसी गहरी नींद जहां पे कोई अनुभव नहीं रहता, केवल अज्ञान का अनुभव रहता है, आनंद सुख का अनुभव रहता है। इसीलिए जागने पर हम कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, बहुत आराम महसूस हुआ, बहुत आराम मैंने अनुभव किया, सुख का अनुभव किया। तो इन तीन अवस्थाओं में, जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है या सुषुप्ति अवस्था है, इन तीन अवस्थाओं में सारे हमारे अनुभव बिखरे हुए हैं। अब विचार कीजिए, यह सारे जो अनुभव हैं क्या नित्य निरंतर है या विनाश को प्राप्त होते हैं? नित्य विनाश को प्राप्त होने वाले यह सारे अनुभव हैं। देखिए, जो मेरा अभी अनुभव है, अभी हमारा अनुभव क्या है? मेरे लिए मैं प्रवचन, मैं वक्ता हूं, आपके लिए आप श्रोते हैं, आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं ज्ञान दे रहा हूं, आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से एक अनुभव हमारे हृदय में, हमारे मन में चल रहा है। जैसे ही प्रवचन की समाप्ति हो जाएगी, नए अनुभव की शुरुआत हो जाएगी। अभी हमारे जो अनुभव चल रहे हैं उसमें भी छोटे 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 अनेक सारे अनुभव है।
अनेक सारे छोटे छोटे अलग अलग भिन्न 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 विभिन्न अनुभव है। एक नष्ट होता है, अगला शुरू होता है। क्योंकि अभी केवल आप सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। उसी समय केवल मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आजू बाजू की आवाज है, उन आवाजों का भी अनुभव है, उनको आप दूर करके जो सुनना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान एक करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अनेक सारे अनुभव आ रहे हैं जा रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी विनाशशील है। यही है विनश्यत्सु। जैसे जागृत में है वैसे ही स्वप्नावस्था में है। स्वप्न की समाप्ति के बाद जब हम जाग जाते हैं तो सपनों में प्राप्त सारे अनुभव नष्ट हो जाते हैं। एक ही सपना दोबारा नहीं देखा जाता। अगर एक सपना दोबारा देखा जाए तो आप जैसा भाग्यवान कोई नहीं, भाग्यशाली कोई नहीं। एक ही सपने को बार बार दोहरा कर हम अलग दुनिया में जी सकते हैं, परंतु वैसे होता नहीं है। हम मानते हैं परंतु वैसे होता नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है एक ही सपना बार बार तुरंत दोहराया नहीं जाता। कई बार भिन्न भिन्न सपने रहते हैं, परंतु जाग जाने पर जब हम उनको याद करने की, उनका स्मरण करने की चेष्टा करते हैं, तब उनमें जो हमें पता नहीं वह हम हमारी मन से भर देते हैं। रहने दो, वह विषय भिन्न है। तात्पर्य यह है सपनों के अनुभव विनाशशील है। अच्छा, सपनों के अनुभव विनाशशील है। माफ करना, सपनों के अनुभव विनाशशील है। सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव अभी हमें नहीं है, जागने पर नहीं होता है, वह अनुभव भी विनाशशील है। परंतु इन सारे अनुभवों में एक बात बताओ, एक ऐसा अनुभव है जो नित्य निरंतर चल रहा है। एक ऐसा अनुभव है जो नित्य निरंतर चल रहा है, और वह जो है वही परमात्मा है। ढूंढे कैसे? वही परमात्मा है, ढूंढे कैसे? बड़ा सुंदर विचार बताया स्वामी विद्यारण्य मुनि जी ने पंचर्षि के पहले अध्याय में, तीसरे चौथे या पांचवें श्लोक में। वहीं पे कहते हैं, नोदेति नास्तमायाति सुखे दुखे स्वयं प्रभा, संविदे का स्वयं प्रभा, मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वनेकधा, नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। चलो विचार करते हैं। देखो, परमात्मा को कहां पे ढूंढे इसका विचार चल रहा है। बड़ा सुंदर एक वचन है, ये शायद कबीरदासी महाराज जी का है। संत कबीरदासी महाराज कहते हैं, काहे रे बन ढूंढ न जाए, सर्व अलेपा सदा एक रस तो ही संग समाई। काहे रे बन ढूंढ न जाए, उस परमात्मा को, वह जो अलिप्त, अलेपा, अलिप्त सचेतन तत्व जो है, उस सचेतन अलिप्त तत्व को ढूंढने के लिए काहे बन ढूंढ न जाए। क्यों वन में ढूंढने के लिए जा रहे हो? वह सदा एक रस, एक रस, एकमात्र तत्व, व्यापक तत्व वह जो है, तो ही संग समाई, वह तुम्हारे में ही समाया हुआ है। काहे रे बन ढूंढ न जाए। चलो ढूंढते हैं तो फिर। अब बताओ, देखो उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं तो बात समझ में आएगी। एक जगह है, 3 कमरे हैं। क्या है? 3 कमरे हैं। हाँ? अगर जब आप एक कमरे में होते हो तो बाकी 2 कमरों में, एक कमरे में आप हो तो बाकी 2 कमरे जो है उसमें
कोई आकर चला गया या जो कुछ भी हुआ, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, संभव ही नहीं है। अच्छा, दूसरे कमरे में आप हो तो पहले और तीसरे कमरे में जो हुआ वह आपको क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तीसरे कमरे में आप हो, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। चलो इसी उदाहरण को और थोड़ा बदलते हैं। पहले कमरे में आप हो, पहले कमरे में आप हो, जो भी आकर चले जाते हैं क्या उसका आपको ज्ञान है? हाँ है। आपने कहा चलो जो भी आकर जा रहे हैं उनको देखने के लिए आपकी जगह पर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाया है। जो भी आकर जाते हैं उनको देखने के लिए, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए आपने दूसरे व्यक्ति को बिठाया। 5-10 मिनट के लिए आप कहीं गए, फिर से आए, वह व्यक्ति उठकर चला गया। अब इन 5 मिनट में, उस समय में जो भी आकर चला गया, क्या उसका ज्ञान आपको है? नहीं है। यानी उस समय में, उस दौरान, जो समय जहां जब आप नहीं थे तब आपको उसका ज्ञान हुआ नहीं। अब बताओ, जागृत अवस्था में जो भी अनुभव आपको आते हैं क्या आप उनको जानते हैं? हाँ जानते हैं। सपने में जो भी अनुभव आते हैं क्या उनको आप जानते हो? हाँ जानते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जो भी अनुभव आते हैं उनको आप उस समय अनुभव नहीं करते, परंतु जागृत अवस्था में आने पर कहते हैं यह अनुभव मैंने किया। अब बताओ, इन अनुभवों को आप अनुभव कर पाए, क्यों उनका अनुभव आप कर पाए? क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिसने जागृत अवस्था में अनुभव किया, जिसने जागृत अवस्था में अनुभवों को पाया, वही सपनावस्था में, सपने में, स्वप्नावस्था में, सपने में सपनों का अनुभव कर रहा था। विचार कीजिए, जागृत अवस्था में जिसने, जागृत अवस्था में जिसने जागृत अवस्था में प्राप्त होने वाले अनुभव देखे हैं, अनुभव किए हैं, सारे अनुभवों का अनुभव किया है, वही व्यक्ति, वही अगर सपने में न होता तो क्या होता? मैं जागृत अवस्था में अभी अनुभव कर रहा हूं, मेरे सपनों का अनुभव करने वाला कोई दूसरा होता तो क्या होता? मैंने जो भी सपने देखे हैं या सपनों का अनुभव जागृत अवस्था में मैं कह नहीं पाता था कि सोने के बाद मैंने ऐसे सपने देखे हैं। कैसे कहूंगा, क्योंकि मैं था ही नहीं सपने में, है या नहीं? सपनों का अनुभव करने के लिए जागृत अवस्था में होने वाला मैं अगर नहीं होता, जागृत अवस्था में जागृत अनुभवों का अनुभव करने वाला जो मैं हूं, वही मैं अगर स्वप्नावस्था में, सपने में सपनों का अनुभव करने वाला मैं नहीं होता, तो मैं कह नहीं पाता था कि मैंने सपना देखा है, मैंने सपना देखा, मैंने सपने में यह देखा, यह कहने के लिए मैं ही स्वप्नावस्था में प्राप्त अनुभवों का अनुभविता, अनुभव करने वाला होता हूं। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में भी, निद्रावस्था में भी, निद्रावस्था में प्राप्त अज्ञान का, आनंद का अनुभव करने वाला भी मैं ही होता हूं। इसीलिए जाग जाने पर कह सकता हूं मैं सुख से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। तो अब बताओ, सारे अनुभव भिन्न भिन्न हैं, जागृत के भिन्न, स्वप्नावस्था के भिन्न, सुषुप्ति के भिन्न, परंतु इन सारे भिन्न भिन्न अनुभवों में उन सबका अनुभव करने वाला जो मैं हूं,
वह एक है, और वह जो एक है, जो सारे स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों से भिन्न है, पंचकोशों से भिन्न है, अवस्थाओं से भिन्न है, वह परमात्म तत्व है। वही विनश्यत्सु अविनश्यंतम। और कैसे इसको समझे? अब इसको, इसी विचार को बढ़ाते जाओ, इसका विस्तार करो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक दिन के लिए, ऐसे हर दिन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है। हर दिन हमारे यह तीन अवस्थाएं रहते ही है। इनका ही विस्तार करो। एक दिन, ऐसे दिनों को मिलाते जाओ, महीने हो गए, महीनों को मिलाते जाओ, बहुत सारे वर्ष हुए। तो ऐसे, क्योंकि और क्या है, तीन ही तो अवस्थाएं हैं हमारे लिए, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं का संपूर्ण काल बना हुआ है। इसी प्रकार से मास, महीने, अब्द, साल, वर्ष, युग, बहुत सारे युग, कल्प, विस्तार करते जाओ। इन सब में, इन सारे अनुभवों में जो नित्य बदलते रहते हैं, उनमें अनुभव करने वाला जो एक तत्व है, अनुभव को प्रकाशित करने वाला एकमात्र जो तत्व है, वह परमात्मा तत्व है, वह संवित है, वही मैं हूं। भगवान कहते हैं विनश्यत्सु अविनश्यंतम। इन सारे विनाशशील पदार्थों में जो एक अविनाशी तत्व है, वही परमात्मा है। और उसे यह पश्यति, इन्हें जो देखता है, वही सत्य दृष्टि से देखता है। अभिप्राय यह है कि विपरीत भाव से देखना नहीं है, शुद्ध भाव से, उपर्युक्त भाव से परमेश्वर को जो देखता है, वही देखता है। वही देखता है यानी, अब थोड़ा उदाहरण बताते हैं। देखो, छोटे बच्चों के सामने जादू के खेल दिखाए जाते हैं। बोतल में से दूध निकाला जाता है, बोतल तो खाली दिखाई देती है। बहुत मुंह से दूध पिया जाता है, कान से निकाला जाता है, या वो फूल रहते हैं। ऐसे डिब्बे को खोलो, अंदर तो कुछ नहीं है, अचानक से फूल निकल आते हैं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है, कुछ जो उसके नुस्खे है, उसकी कुछ जो ट्रिक्स है, हमें पता है उसके पीछे क्या तत्व है, क्या हो रहा है। लेकिन बच्चों के लिए वह एक आश्चर्य की बात होती है। बच्चों के लिए वह एक आश्चर्य की बात होती है ना? बच्चों को नहीं समझता, अरे यह कैसे हो रहा है। तो अब विचार कीजिए, हमारे लिए यह पश्यति सह पश्यति, जो मूल तत्व है, जो हो रहा है, वह हम जानते हैं, परंतु बच्चों के लिए, उनके लिए वह आश्चर्य है, वह सत्य को देखते नहीं है। इसी प्रकार से हम संसार को देखते हैं, हम सत्य तत्व को नहीं जानते हैं। संत महात्माएं, जीवन मुक्त सत्य को जानते हैं, परमात्मा को देखते हैं, जगत को नहीं देखते। और ऐसे परमात्मा को जो देखते हैं, वही सचमुच में देखते हैं, वही सत्य में देखते हैं। अब उपर्युक्त जो ज्ञान बताया, जो जो विचार बताया, उसका फल बताकर, उसका फल बताकर उसकी स्तुति करनी चाहिए। क्यों इस ज्ञान का महत्व है, क्या महत्व है इसका, यह बताने के लिए भगवान अगले श्लोक का आरंभ करते हैं। कहते हैं, 28वां श्लोक देखना। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्
न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। एक साथ। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। भगवान कहते हैं सर्वत्र सभी जगह पर समवस्थितम ईश्वरम, समवस्थितम तुल्यतया अवस्थितम, समरूप से समान भाव से स्थित परमात्मा को समम पश्यन ही, समान भाव से देखने वाला पुरुष आत्मानम न हिनस्त, आत्मना न हिनस्ति, अपने आप का अपने अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता, स्वयं अपने आप अपनी हिंसा नहीं करता, और इसीलिए ततः याति परांगतिम, इसीलिए परम गति को प्राप्त होता है। अन्यो असौ अन्यो अहमस्मीति न सवेद यथा पशुरेव स देवानाम। उपनिषदों ने कहा यह आत्मा है, आत्मा का विनाश करने वाला है। अब आत्मा का तो विनाश होता नहीं है, परंतु कहने का तात्पर्य यह है यह अपने आप का ही विनाश करता है, क्योंकि इसने विकल्प सही नहीं चुना है। देखिए कैसे है, कई बार प्राप्त विकल्पों में जो अधिक दुख से भरा है वही विकल्प को हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जितना दुख है उतना ही सुख मिलने की आशा अपेक्षा ज्यादा रहती है। देखो यहां पे भगवान ने विचार बताया है, पहले सामान्य दृष्टि से इस श्लोक का चिंतन करते हैं, देखते हैं। भगवान कह रहे हैं सभी जगह पर समान रूप से स्थित परमात्मा को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही अपने स्वयं अपने आप की हिंसा नहीं करता, इसीलिए परम गति को प्राप्त होता है। हमने उदाहरण देखा था, हम दिल्ली जा रहे हैं, स्टेशन पर उतरते हैं और क्या होता है, खाने के लिए उतरते हैं, पूड़ी कचौड़ी हो कुछ भी हो, आलू पकोड़े कह सकते हैं, बटाटे वड़ा ये कह सकते थे, वड़ा पाव कह सकते थे, परंतु ये मुंबई की बात है, बाहर मिलते हैं या नहीं पता नहीं, बाहर की स्पेशलिटी अलग है। जो भी है आप विचार कीजिए, परंतु उसके लिए आप नीचे उतरे तो बात समाप्त हुई। यानी अपने अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपने आप का विनाश आपने किया है। दूसरा उदाहरण, कहीं बाहर जाना है, महत्व का काम है, और मैं कहीं जाकर रास्ते में पानी पूरी खाऊं और दूसरे दिन लूज मोशन शुरू है, पेट खराब हो गया, तो भूल किसकी है? मेरी है ना। क्यों चाहिए था? या कहीं जाकर बोलना है, प्रवचन वगैरह देना है, और रात में मैं आइसक्रीम वगैरह खाऊं, ठंडा कुछ पीऊं, और दूसरे दिन गला खराब हुआ, तो भूल मेरी है। दूसरे की क्यों भूल हुई? आत्मा, हाँ ऐसे है, ऐसे नहीं होता। इसी विचार को भगवान यहां पे बता रहे हैं। विचार हमने एक किया है, परंतु फिर से दोहराते हैं। देखो
संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बड़ी बात कहते हैं भगवत गीता में। भगवान के शब्द बताते हैं संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, कहते हैं आणि मजची माझी असता जेणे मी दुर्हावे पंडसुता त्यासी पुण्य से म्हणता जीभन तुटे काई। क्या कह रहे हैं? देखो हमारे चॉइसेस कैसे गलत हैं, विकल्प कैसे गलत हम चुनते हैं। मंदिर जाते हैं, भगवान की हम प्रार्थना करते हैं, हैं? भगवान की प्रार्थना करते हैं तब हम क्या मांगते हैं? क्या हम भगवान को मांगते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं? प्रार्थना का फल मिलना है, परंतु प्रार्थना के फलस्वरूप हम भगवान को नहीं मांगते, भगवान से कुछ मांगते हैं। यही हमारी भूल है। अरे किसको कम, भक्त को कुछ कमी नहीं रहते। देखो महात्माओं ने बड़ी सुंदर बातें कही है। थोड़ा यह विषय भिन्न हो रहा है, परंतु जो हमारा विषय वहां पर मैं आने वाला हूं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपको लगेगा, परंतु मुख्य विषय है, वहां पर मैं आने वाला हूं। विचार कैसे है? एक बड़ी सुंदर बात कही, भगवान से कुछ मांगो ना, भगवान को कहो तुम देते जाओ, मांगो ना, तुम्हें देना है दे दे। बिंदु महाराज जी कहते हैं, मैं अगर मांगू तो मुझको तुम देना न कुछ, वरना मजदूर हो जाऊंगा। मैं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैंने मांगा आपसे कुछ, मेरे किए कर्म के लिए, मेरे भक्ति के लिए मैंने अगर तुमसे कुछ मांगा तो होगा क्या? मैं मजदूर हो जाऊंगा। और अगर मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया है उसके लिए मैं आपसे कुछ मांगू न, तो आप मेरे ऋणी रह जाएंगे। भगवान भक्त के ऋणी हो जाएंगे, भगवान। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के बारे में, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, ऋणिया राजा राम, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारी मुझ पर जो कृपा है, तुम्हारी मुझ पर जो कृपा है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं हनुमान। इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि धनिक घर पे आए और पैसा मांगने के लिए बैठ जाए, उसको तो नहीं कह सकते ना चलो जाओ अब अपने घर। हनुमान जी तुम अयोध्या में आए हो, मेरे घर आए हो, मैं आप किसको कैसे कह सकूं चले जाओ? आपको तो रुकना ही पड़ेगा, आप तो कहीं जा नहीं सकते। इस प्रकार से भगवान से मांगो ना, तो होगा क्या? भगवान मजबूर हो जाएंगे कुछ देने के लिए, और जो भगवान देते हैं तो वह भरे हाथों से देते हैं। हम मांगते हैं चवन्य अठन्य, भगवान पूरा सुख का खजाना खुला करने के लिए तैयार है, सब सुख देने के लिए तैयार है, परंतु हम छोटे छोटे सुख इकट्ठा करते हैं। यही है आत्महा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। सुख, देखो पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, पुण्य करना ही चाहिए, पुण्य का काम करना ही चाहिए, परंतु उस पुण्य के पीछे अगर हम कुछ सांसारिक सुख की इच्छा करें तो वह हमारी भूल है। भगवान वही कहते हैं, पुण्य किया है किसके लिए किया है? मेरे प्राप्ति के लिए किया है? न न, इन्होंने तो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए किया है। और अगर पुण्य के कारण सांसारिक सुख मिले जो अंत में बंधन को कारण होने वाले हैं, उन सुखों को क्या सुख कहना चाहिए? मैं वहीं पे था, जब पुण्य किया है तो मैं वहीं पे था, वो मुझे प्राप्त कर सकते थे। मजची माझी असता, मैं उनसे दूर नहीं हूं, मैं उनके हृदय में ही स्थित हूं। जिस पुण्य के कारण लोग संसार में फंस जाते हैं, ऐसे पुण्य को क्या पुण्य कहना चाहिए? यह तो पाप है। पुण्य का कपड़ा पहनकर, पुण्य का वेश पहनकर आया है, ऐसे न चुनना, ऐसे विकल्प को न चुनना। यह है आत्मा। यह एक सामान्य विचार है। इसीलिए
भगवान से कहो तुम्हें जो देना है तुम देते जाओ। हनुमान जी का विषय आया था, थोड़ा विचार करते हैं। वहां पे अध्यात्म रामायण में विचार आया है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, एकैकस्योपकारार्थम प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्येहोपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम्। एकैकस्योपकाराणाम प्राणान् दास्यामि ते कपे। हे कपे, हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो भी कृपा की है, लक्ष्मण के प्राणों का रक्षण करना हो, पाताल से हमें वापस लाना हो, पाताल से हमें लौटाना हो, अहिरावण महिरावण की जो कथा आती है, नागपाश से मुक्त करना हो, या सीता मैया से हमारा मिलन कराना हो, सीता मैया को प्राप्त कराना हो, लंका का दहन हो, इतनी सारी कृपा आपने हम पर की है। हर एक आपकी कृपा के लिए मैं अगर मेरे एक एक प्राण भी दे दूं तो भी प्राण तो 5 ही है, और आपकी इतनी कृपा है को के बाकी जो शेष बच जाएंगे, बाकी जो आपके मुझ पर जो उपकार है जो शेष बच जाएंगे, उसके लिए मैं आपका नित्य ऋणी रह जाऊंगा। हमारे जो पुण्य, हमारी जो भक्ति है, उसका बोझ भगवान पर हो जाना चाहिए। बड़ा सुंदर विचार है, हमारे भक्ति का बोझ भगवान पर हो जाए। बड़ा सुंदर, एक बड़ी सुंदर कथा है। किन महात्मा के संदर्भ में है पता नहीं, परंतु महात्मा जी बड़े भक्त थे भगवान के, और जब भी वह मंदिर में जाते थे तो भगवान की नजर नीचे झुक जाती थी। इतनी भक्ति थी कि भगवान की मूर्ति जो है उनकी नजर नीचे झुक जाती थी कि अरे इतना बड़ा भक्त आया है, मैं कुछ कर नहीं सकता, दे नहीं सकता, क्या करूं। नित्य का अनुभव था महात्मा जी का। महात्मा जी को उसका कोई नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं था, उसमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका कोई इच्छा ही नहीं थी। भगवान नीचे झुककर देखे या ऊपर नजर उठाकर देखे, जाए भगवान से मिले, नमस्कार करे, वापस आ जाए, अपना भजन कीर्तन चालू रखे। एक दिन हुआ ऐसे, वह जा रहे थे, कोई स्त्री आई, उन्होंने, उस स्त्री ने नमस्कार किया, उनके पांव धरे और चली गई। जाते जाते महात्मा जी के मन में विचार आया, चलते चलते भला हो जाए। जाते जाते मन में विचार आ गया, इस स्त्री का जो कुछ भी भला हो जाए, भला हो जाए। कहा आए, कहीं कथा संदर्भ में उनका संवाद हुआ, यह भी बात है, तात्पर्य वहां पे नहीं है। परंतु जब इस दिन, उस समय जब वह मंदिर में आए, जब वे मंदिर में आए तो भगवान नजर उठाकर बैठे थे। महात्मा जी को आश्चर्य हुआ, अरे देखो, नित्य की जो बात है उसका कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु अगर बात बदल जाए तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। महात्मा थे, परंतु क्या है, आश्चर्य हुआ। आज भगवान नजर उठाकर देख रहे, क्या हुआ। भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है, आज नजर उठाकर देख रहे, क्या हुआ, क्या अच्छा है, आप आंखों से आंख मिलाकर मेरे साथ बात कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हुआ। भगवान ने कहा, कुछ नहीं, इतनी तुम्हारी भक्ति है, मुझ पर बोझ हुआ था, मैं सोच रहा था क्या करूं, कैसे तुम्हारी मदद करूं। आज तूने कह दिया उस स्त्री का भला हो जाए, मेरा बोझ हट गया। केवल आपने इच्छा की, मुझे वक्त मिला, मुझे समय मिला,
मुझे अवसर मिला तुम्हारी मदद करने का, बस इसलिए मैं आज खुश हूं और तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं। भक्त और भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं हैं, परंतु विचार यहां पे एक देखना चाहिए, आत्मा, अपने आप का विनाश हमें नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में दूसरी भी एक कथा आती है। एक महात्मा थे, बड़े ज्ञानी परम भक्त थे। हर समय नदी पर स्नान करें और मंदिर में जाए, भगवान की पूजा उपासना करे, भिक्षा मांगकर प्रवचन कीर्तन क्या करते थे। कुटिया में अपने आप से शांति से रहा करते थे। उनका एक शिष्य था, उनके ही जैसा परम ज्ञानी भक्त था। एक दिन वह शिष्य जा रहा था, महात्मा जी के लिए नदी से पानी लेकर जा रहा था। उतने में एक दुकान से गुजर रहा था, दुकान के सामने से जा रहा था। तो जो दुकानदार था उसने उसको बहुत भला बुरा कहा, कोसा। यह शिष्य शांत रहा और कहा, भगवान तुम्हारी हम पर कृपा है। भगवान का नाम लिया, आगे गया। आगे गया नहीं कि सामने से अपने गुरुजी को, महात्मा को सामने से दौड़ते हुए आते देखा। इसको आश्चर्य हुआ, महात्मा जी सामने से क्यों आ रहे हैं। इस शिष्य ने पूछा, गुरुजी मैं तो पानी लेकर आ ही रहा था, आप दौड़ते हुए क्यों आए। गुरुजी ने बाकी कुछ उत्तर नहीं दिया और पूछा शिष्य से, तूने उस दुकानदार से क्या कहा। उस दुकानदार जिसने तुम्हें भला बुरा कहा, कोसा, मेरी अवहेलना की, मुझे भला बुरा कहा है, उससे तुमने क्या कहा। शिष्य ने कहा, कुछ नहीं कहा, भगवान की हम पर कृपा है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अरे मैं कह रहा हूं, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, उससे तुमने क्यों कुछ नहीं कहा, चल जाकर देखते हैं। शिष्य को लेकर गुरुजी वहां पे आए, देखा तो उस दुकानदार के दुकान को आग लगी हुई थी। गुरुजी ने कहा, फिर से भगवान पर मत छोड़ना, भगवान भक्त का दुख सहन नहीं करते, वह बड़ी कठोर शिक्षा, बड़ा कठोर दंड देते हैं। भगवान कभी किसी अपने भक्त का दुख, भगवान को, अपने भक्त को कोई दुख पहुंचाए, भगवान सहन नहीं करते। अगली बार अगर कुछ कहना था तो कह देते, तुम तो जीवन मुक्त हो, तुम जानते हो भगवान जैसा दंड देने वाला बुरा कोई नहीं है। अब इसी बारे में दूसरी कथा आती है, केवल निर्देश करते हैं और विषय के ऊपर आते हैं। मानस में ही उत्तरकांड में जो काकभुसुंडी की कथा आती है, वही तो है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं, वह जो शिष्य रहता है, भगवान क्रोधित हो जाते हैं, परंतु गुरु भगवान को शांत करते हैं। वहीं पे रुद्राष्टक आता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, भगवान क्रोधित हो जाए तो गुरु ही हमें बचा सकते हैं। ऐसे है, ऐसे भगवान की कृपा है। इस कृपा को छोड़कर अगर हम सांसारिक दुखों के पीछे भागे तो आत्मा, हम हमारा ही अपने आप विनाश करते हैं। यह विचार भगवान ने कहा, जो परमात्मा सब जगह पर स्थित है, उनको देखने की जगह हम सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं, यही हमारी भूल है। सभी अज्ञानी अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात प्रत्यक्ष आत्मा का तिरस्कार करके
जो चेतन तत्व है उसका तिरस्कार करके अनात्मा शरीर आदि को आत्मा मानकर, अनात्मा शरीर इत्यादि को आत्मा मानकर धर्म अधर्म इसका आचरण करके कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। कैसे है? सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग डैमेज, अपने आप का विनाश कैसे करें। एक दृष्टांत बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगली श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति था, होटल में गया, कहा एक प्लेट वड़ा लाओ। जो वेटर था, क्या वड़ा लाकर सामने रख दिया। दो बटाटे वड़ा थे। इस व्यक्ति ने क्या किया, बाहर का जो उसका आवरण था उसको निकाल कर रख दिया, अंदर की सब्जी खाई। बाद में कहा समोसे लेकर आओ। समोसे आए, उसको भी कहा बाहर का जो आवरण था, बाहर का जो था उसको निकाल कर रख दिया, अंदर की सब्जी खाई। कहा कचौड़ी लेकर आओ। जो वेटर था वो सोच रहा है चल क्या रहा है इस व्यक्ति का, सभी सब कुछ जो कुछ भी बाहर का है उसको निकाल कर रख रहे, अंदर का खा रहे। तो कचौड़ी मांगने के बाद जब उन्होंने भजिया मांगी तो इससे रहा नहीं गया, पकोड़े लेकर आओ। वेटर पकोड़े लेकर आया और उसने पूछा, देखो बुरा नहीं मानना, परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे, बाहर का जो है आप कैसे भी खाओ, मुझे कोई उसमें ना आपत्ति है ना कुछ है, परंतु एक बात बता दो, अब यह प्रश्न मुझसे रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, ये बाहर का आप बाजू में रख रहे हो, अंदर का क्यों खा रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं, अभी अभी बीमारी से उठकर आया हूं, बहुत बीमार था, अभी अभी ठीक हुआ हूं, डॉक्टर ने कहा है बाहर का नहीं खाना चाहिए, अब क्या करें, बाहर का नहीं खाना चाहिए तो मैं अंदर का खा रहा हूं। धन्य है ऐसे लोग और धन्य है उनके विचार। आत्मा विनाश, अपना ही अपना विनाश करते हैं हम। यह तो सामान्य उदाहरण है, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, परंतु बाकी ऐसे जो विकल्प है जिनको हम चुनते हैं, यह इसी दृष्टि से इसी प्रकार के होते हैं। तो यह जो कहा कि ईश्वर को सारे भूतों में, सारे जो भूत मात्र है उनमें समभाव से देखने वाला पुरुष, सभी जगह पर भगवत दर्शन करने वाला जो पुरुष है, वह अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता। यह युक्त संगत नहीं है, लॉजिक नहीं है, उसमें कोई तर्क युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने गुण और कर्मों की विलक्षणता से भिन्न भिन्न जीवों में, सारे जीव एक दूसरे से भिन्न है। आप जैसा मैं नहीं हूं, मेरे जैसे आप नहीं हैं। हर एक जीव के कर्म भिन्न है, हर एक जीव के कर्मों के कारण हर एक जीव को प्राप्त होने वाले भोग भिन्न है, उनके गुण भिन्न भिन्न है, जिन गुणों के साथ उन्होंने जन्म लिया है, सत्वरज तमो गुण का जो भी कॉम्बिनेशन है, हर एक के लिए भिन्न है। अगर ऐसी बात है, इन विलक्षणता से विभिन्न हुए जीवों में एक जैसे को कैसे देख सकते हैं? अलग 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 आम होते हैं, सारे आम एक कैसे होंगे? एक बड़ा है, एक छोटा है, एक मीठा है, एक खट्टा है, कैसे भिन्न भिन्न आम एक कैसे हो सकते हैं? एक जैसे परमात्मा को सारे भूतों में देख नहीं सकते। अगर ऐसी शंका मन में निर्माण हो तो कहते हैं 29वां श्लोक, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। भगवान कहते हैं कर्माणि प्रकृत्यैव च, यह जो व्यक्ति सर्वशः सर्वशः सभी प्रकार से, प्रकृत्यैव च प्रकृत्या एव प्रकृति के द्वारा ही, क्रियमाणानि कर्माणि जो संपूर्ण क्रियाएं है वह क्रियमाणानि हो रही है। जो भी संपूर्ण क्रियाएं हैं, जो भी सारी क्रियाएं हैं वह प्रकृति के द्वारा ही की जा रही है, ऐसा यह पश्यति देखता है, समझता है। तथा और आत्मानम अपने आप को अकर्तारम पश्यति अकर्ता देखता है, सहा च वही यथार्थ देखता है। भगवान कह रहे हैं माया को प्रकृति समझना चाहिए। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम, उपनिषदों ने कहा माया ही प्रकृति है। और इस प्रकृति द्वारा ही, इस माया प्रकृति के द्वारा ही, माया के द्वारा प्रकृति के द्वारा ही, मन वाणी इत्यादियों के द्वारा जो भी सारे कर्म हो रहे हैं, शरीर के द्वारा होने वाले जो भी सारे कर्म हैं वही संपादन किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। वह शरीर से नहीं हो रहे, वह मन वाणी से नहीं हो रहे, अन्य किसी से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो देखता है, इस प्रकार से जो देखता है, तथा और आत्मा को, अपने क्षेत्र को समस्त उपाधियों से रहित, हमारी सारी जो उपाधियां हैं उनसे रहित अकर्ता देखता है, अकर्ता देखता है, वही देखता है, अर्थात वही परमार्थदर्शी है। देखो 29वें 30वें श्लोक में और 31वें श्लोक में जिस बात का निर्देश किया जा रहा है वह है कैवल्य तत्व। कैवल्य तत्व परमात्मा ब्रह्म। 29वें श्लोक में भगवान सजातीय भेद का निषेध कर रहे हैं। 30वें श्लोक में विजातीय भेद का निर्देश कर रहे हैं। 31वें श्लोक में स्वगत भेद का निषेध कर रहे हैं। 29वें श्लोक में सजातीय भेद का निषेध है, 30वें श्लोक में विजातीय भेद का निषेध है, 31वें श्लोक में स्वगत भेद का निषेध है। देखो प्रकृत्यैव च कर्माणि, यहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? यहां पे सारे जीवों का सजातीय का निर्देश हुआ। सजातीय यानी जिनकी जाति समान है, विजातीय जाति भिन्न है। अब जाति यानी एक मात्र वस्तु, गो जाति, सारे जो गौवें हैं उनको कहते हैं गो जाति, स्पीसीज। अश्व है तो सारे घोड़े जो है अश्व जाति हुई, हमारे लिए यह मनुष्य जाति हुई। तो इनमें
विचार बताया जा रहा है, क्योंकि जीव इसको लिया है, जीव को लिया है। सारे जीव एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से भिन्न हैं, तो सजातीय होते हुए भी उनमें भेद है। सजातीय भेद देखना है तो एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष से होने वाला जो भेद है वह आम का ही वृक्ष है। कैसे है? आम का ही वृक्ष है, परंतु एक आम का वृक्ष दूसरे से भिन्न है। क्यों? उसके पत्ते भिन्न है, पत्तों की संख्या भिन्न है, डालियों की संख्या भिन्न है, कितने आम लगे हैं उसकी संख्या भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे जैसे है नहीं। तो यह हुआ सजातीय होते हुए भी। आम्रफल, आम, यह जाति समान है, फिर भी जाति समान होते हुए भी दो वस्तुओं में भेद, यह सजातीय भेद। सारे जीव जीव ही है, एक जाति के हैं, परंतु ऐसे होते हुए भी उनमें क्या है? भेद है। यह हुआ सजातीय भेद। इसका निषेध किया। जीव जीव में भगवान कहते हैं यहां पे भेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भेद दिखाई दे रहा है वह भासमान है, वह सत्य नहीं है। भेद को अगर हम सत्य माने तो भूल है, भेद को काल्पनिक माने, हमारे मन की द्वारा निर्मित माने तो सही बात है, तो सत्य बात है। कैसे है देखो। ये कठपुतलियों के खेल करने वाला रहता है ना व्यक्ति, दूसरा उदाहरण बताते हैं। अपने पूज्य राजेश्वरानंद सरस्वती जी यह उदाहरण कई बार बताया करते थे। संदर्भ भिन्नता, यहाँ पे भिन्न संदर्भ में बता रहा हूं। यह दृष्टांत हुआ ऐसे, एक दिन एक पिता अपने घर में जा रहे थे। बड़ा उनका महल जैसा घर था, अनेक सारे कमरे थे, माफ करना, अनेक सारे कमरे थे। तो जा रहे थे, एक कमरे से गुजर रहे थे तो उनको आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कई बार यह कमरा तो बंद रहता है, इसमें इस कमरे में कोई रहता नहीं है, किसकी आवाज आ रही है? तो उन्होंने ठीक से कान देकर सुना तो देखा तो किसी पुरुष की आवाज आ रही है। अरे कौन है इस कमरे में? इसलिए ठीक से सुनने लगे। कमरे को खटखटाने वाले थे, देखने वाले थे, तो अंदर से कोई स्त्री की आवाज आने लगी। तो यह चौंक गए। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, सुनते हैं, बाद में दरवाजा खटखटाकर अंदर जाएंगे। फिर से पुरुष की आवाज आई, सुना तो पता चला अरे ये तो अपने बेटे की ही आवाज है। अरे किसके साथ है अंदर? ये मुझे कैसे पता नहीं? किसी स्त्री को लेकर आया है, मेरे घर में आया है, कमरे में बैठा है, कमरा बंद किया है, क्या हो रहा है? और आगे सुनने लगे तो आपत्तिजनक बातें सुनाई देने लगी। अरे मेरे पीछे किसी स्त्री के साथ बात करता है, विवाह की बात करता है उसके साथ, ऐसे क्या हो रहा है? उनको गुस्सा आया, जोर से दरवाजा खटखटाया और अंदर गए। बेटा वहां पे बैठा हुआ था, उन्हें पूछा कौन है, दिखाओ। यहां वहां देखने लगे, था तो कोई नहीं। मुझे बताओ किसके साथ तुम बात कर रहे थे? झूठ मत बोलना, मैंने सुना है। चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। उतने में उनकी पत्नी वहां पे आई। पत्नी ने पूछा
शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ। पिता ने कहा, यह किसी स्त्री के साथ बात कर रहा था, अब छुपा रहा है, कहां पे गई, ढूंढो, तुम देखो बाहर कोई गया ना, खिड़की से तो कोई बाहर निकला नहीं। तो पत्नी हंसने लगी। बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। पत्नी हंसने लगी। पिता को और गुस्सा आया, तुम हंस रही हो, यह हंसने जैसी बात है, मैं इतना सीरियस हो रहा हूं, यह हंसने लायक बात नहीं है, गंभीरता की बात है। पत्नी ने कहा, आप शांत हो जाओ, आपको पता नहीं, आपका बेटा बड़ा कलाकार है, आपका बेटा बड़ा कलाकार है, यहां पे इस कमरे में वह उनका जो नाटक है, अभिनय, अपनी कला की प्रैक्टिस करने के लिए आता है। वह स्त्री के पात्र में भी बोल सकता है, स्त्री की आवाज में भी बोल सकता है, पुरुष की आवाज में भी बोल सकता है। तो इसी की प्रैक्टिस करने के लिए यहां पे यह आता है, इसी का। तो अब पत्नी की दृष्टि से देखिए और पिता की दृष्टि से देखिए। पिता के लिए क्या लगा, दो व्यक्तियां हैं, क्या है, दो व्यक्तियां हैं और बातें कर रही है। पत्नी जो जानती थी उसके लिए दो व्यक्तियां थी, परंतु ज्ञान क्या था, एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों के रूप में बोल रहा है। अब दोनों की दृष्टि, पिता की दृष्टि और पत्नी की दृष्टि, माता की दृष्टि, उन दोनों को देखिए। उस लड़के के पिता के लिए वह दोनों व्यक्तियां, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों सत्य थी। आवाज जब सुन रहे थे तो दोनों कैसे थी, सत्य थी। परंतु मां के लिए दोनों व्यक्तियां भासमान थी, सत्य नहीं थी। यही भेद है। जीव जीव में जो भेद है उनको हम देखकर सत्य मानते हैं, उस भेद को। और अगर उस भेद को सत्य माने, जो भासमान है, जो सत्य में नहीं है, तो यह भूल होती रहेगी। संसार सत्य निरंतर चलता रहेगा। परंतु पत्नी के लिए भासमान थी, इसलिए उसके मन पर उसका कोई परिणाम हुआ नहीं। पिताजी को गुस्सा आया, पत्नी को आया नहीं, इनके पत्नी को यानी मां को आया नहीं। क्यों? यही बात है। इसी प्रकार से स्वगत भेद, स्वगत भेद है, नहीं है। परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है, जाति सजातीय भेद नहीं है। भिन्न भिन्न जातियों में ऐसा जो दिखाई देने वाला भेद है वह भासमान है। फिर से हमारे नित्य के दृष्टांत की तरफ आते हैं। सोने के भिन्न भिन्न गहने, गहने अगर कहे तो सजातीय भेद है। अंगूठी और गले का हार अलग अलग है, कंगन और कुंडल अलग अलग है। परंतु सोना इस दृष्टि से कहे तो यह सारे भेद भासमान हो जाते हैं। यह सारे भेद कैसे हो जाते हैं? भासमान हो जाते हैं, वह सत्य नहीं है। अगर कुंडल, कंगन, हार, अंगूठी यह सत्य होते, बात फिर से सुनना, यह सारे सत्य होते तो एक को दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। एक को दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य वही है जो नित्य तीनों कालों में रहता है, जिसका कभी विनाश, परिवर्तन, क्षय नहीं होता। जो परिवर्तनशील है, विनाशशील है, क्षयशील है, वह सत्य नहीं है। इसी दृष्टि से कहते हैं भगवान, जो भी सारी क्रियाएं, कर्म हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा प्रकृति में हो रहे हैं, बस मैं उनसे भिन्न हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसे जो देखता है सहा पश्यति। कभी भी
कर्म करने वाला अपने आप को न समझना, भासमान भेद से एक न होना। विचार कीजिए, कोई कलाकार है, कोई कलाकार है, राजा का अभिनय कर रहा है, पात्र राजा का निभा रहा है, और नाटक समाप्त हुआ तो अब अपने कपड़ों में आना चाहिए ना, परंतु भूल गया मैं राजा का पात्र निभा रहा था और कहा जाओ मेरे लेकर पानी लेकर आओ। कौन लेकर आएगा? लोग उसको ही पीट कर कहेंगे चलो जाओ, अब सब हो गया समाप्त, आपका जो था आदर वगैरह सब समाप्त हो गया, कपड़े उतारो, आपके नहीं है, कंपनी के कपड़े हैं, अपने कपड़ों में आ जाओ, यह जो वेश है या दाढ़ी वगैरह है चलो निकालो। भूल हो जाएगी ना। जो पात्र निभा रहे हैं उससे हम अगर एक हो जाए, देखो उसमें भी वह पात्र निभा रहा था, किसी को दंड दिया, मृत्यु दंड दे दिया, किसी को कुछ कहा, किसी पर गुस्सा किया, सब हो जाने के बाद जिसको मृत्यु दंड दिया वह यह नहीं कहता तुमने मुझे मृत्यु दंड दिया है ना, मैं देखो मैं तुम्हें इतना परेशान करने वाला हूं, अभी देखते रहना, नहीं कहते हैं। झगड़ा होता है कभी कभी, जो जिन दोनों में झगड़ा होता है उस नाटक में, अभिनय में एक दूसरे से बाद में आकर एक दूसरे के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, तब झगड़ा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों जानते हैं उन दोनों जो पात्र थे उनमें झगड़ा हुआ है, हमारा एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं है। यह जो विचार है यह सारी क्रियाओं से भिन्न रहकर देखना है, अकर्तारम सपश्यति। सारी जो क्रियाएं हो रही है प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा हो रही है। दुर्भाग्य की बात यह है, विचार कीजिए, राजा का कुछ नाटक है, कुछ कथाएं हैं जिनमें इसी का विचार बताया है। जन्म भर उन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर अंत तक उन्होंने क्या किया, केवल अभिनय कला का आचरण किया, और जब कलाकारिता अभिनय को छोड़ दिया, उन्होंने अभिनय को छोड़ा परंतु अभिनय ने इनको नहीं छोड़ा। हुआ यह है, वह आम अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे, परंतु रोज के जिंदगी में, अपने दैनंदिन जीवन में भी वह अपने द्वारा जो पात्र निभाए थे उनको पकड़कर वह जी रहे थे। अब यह अपने पात्रों को पकड़कर जिए तो कैसे होगा? गलत ही होगा ना, हो नहीं सकता, चलता नहीं है। हमारी भी बात ऐसी है, जिस पात्र को हम निभा रहे हैं उस पात्र के द्वारा जो उस पात्र के लिए प्राप्त जो सुख के उपभोग है उससे आकर्षित होकर हम उससे चिपक जाते हैं उससे हम चिपक जाते हैं, जो भी सुख दुख है। विचार कीजिए, कोई राजा का पात्र निभा रहा है तो होता ऐसे है, या फिर हाँ राजा का पात्र है ना, तो वो दाढ़ी वगैरह लगाई जाती है, गहने पहनाए जाते हैं, वह ऊंची वस्त्र पहनाया जाता है। अब ऐसे वस्त्र पहनकर तो वह व्यक्ति घूम नहीं सकता, क्योंकि कैसे, अगर वीडियो शूटिंग वगैरह हो रहा हो तो स्त्री वगैरह ठीक से देखनी चाहिए ना, दिखनी चाहिए। तो क्या कहते हैं, उसके पीछे दो आदमियों को लगाया जाता है, पानी चाहिए इनको पानी ला कर दो, खाना चाहिए खाना ला कर दो। ऐसे नहीं होना चाहिए कपड़ा फट गया, नया कपड़ा कौन अभी बनाएगा, शेड्यूल हमारा सब बिजी है, यह शूटिंग खत्म होना चाहिए,
गहनों के ऊपर, क्योंकि गहने पहनकर बैठा हुआ है, वह भी क्या गहने के ऊपर ध्यान रखेगा? गहने संभालने के लिए किसी व्यक्ति को बिठाया जाता है। अब यह जो उसकी सेवा हो रही है उससे यह आकर्षित हो जाए और अगले मूवी में अगली जगह पर जब नौकर का अगर मिले उससे रोल, तो कहेगा नहीं नहीं, मुझे राजा का ही चाहिए, मुझे सेवक वगैरह चाहिए ही चाहिए। कैसे चलेगा? हमारा ऐसे ही होता है। जीवन में हमें जो पात्र निभा रहे हैं उस पात्र के सुख दुख से हम चिपक जाते हैं, उसको पकड़ कर बैठते हैं। एक बड़ी सुंदर कविता है मराठी में, जगहे बंदीशाला। वहां पे कवि बड़ी सुंदर बात कहता है ज्याची त्याला प्यार कोठडी, कोठडी तले सखे सौंगडी, हाथ कड़ी की अवजड़ बेड़ी, प्रिय हो ज्याची त्याला। कैसे है? हम सारे कैदी है, बंदी है, बंदीशाला, बंदीशाला में हम बंद है। परंतु अगली बात ऐसी हुई है, इतने दिनों से हम इस बंदीशाला में बंद हुए हैं कि हमारी जो कोठड़ी है, हम जहां पे हमको बंदी बनाकर रखा है, वह जगह हमारे लिए अब प्रिय हुई है। हम दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं, बंद है ना, यहीं पे ठीक है। यह सारे मेरे जो साथी है, जो मेरे साथ बंदी है, यह मेरे भाई है। यह जो हथकड़ियां मुझे पहनाई है ना, यह मेरे लिए बहुत अच्छी है। उनसे हमें प्यार हुआ है, जो हमारे बंधन है उनसे हम चिपक कर बैठे। अब ये इसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? अब इससे मैं प्यार करने लगा हूं, यह मेरे लिए एडेप्टेड, मैं अभी इसके लिए क्या हो जाता हूं, एडॉप्ट हो चुका हूं। इसको बदलना मैं नहीं चाहता। यह सब हमारे लिए प्यारा हो गया है, छूटने का विचार ही नहीं आता। यह हमारी अवस्था है। इससे अलग होकर हमें अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए। भगवान यही कहते हैं, आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति सह पश्यति। अपने आप को अकर्ता होकर देखना चाहिए, अपने आप को जीवन समझना, अपने आप को परमात्मा स्वरूप की दृष्टि से, अकर्ता की दृष्टि से देखना चाहिए। तो कर्ता क्रियाएं किसमें हो रही है? प्रकृति के द्वारा हो रही है। जब हम अपने आप को जीव समझे तो किए हुए कर्म जिसके है उसको समर्पित करो, भगवान को समर्पित करो, शांत रहो। और विचार है, यथार्थ ज्ञानी की दूसरे शब्दों से फिर व्याख्या भगवान कहन करने वाले हैं, परंतु वह विचार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।